जो हाइपरबोला के एमसीक्यूज थे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। जिस तरह एलिप्स और पैराबोला के एमसीक्यूज होते हैं उसी तरीके से हाइपरबोला के एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप लोगों ने बाकायदा तौर पर 2 दिन एमसीक्यूज करने के बाद इस बात का आइडिया लगा लिया होगा कि अगर ये चैप्टर एमसीक्यूज में आएगा तो तुम्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और तुम्हारे जहन में क्या चीज़ होगी, तुम डायग्राम बनाओगे, तुम्हें क्या चीज़ देखनी होगी। तुम्हें वो तमाम चीज़ें मैंने साथ साथ समझा दी थी और हाइपरबोला के एमसीक्यूज भी तुम लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 8.4 और 8.4 में आपको पता है कि 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्योंकि 30 के 30 तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, वो 6-7 क्वेश्चन हैं। शुरू के जो 3 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक आप सामने खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा, सही है। बेसिकली यहाँ हम मालूम करते हैं एक टेंजेंट लाइन एक कर्व के दरमियान की इक्वेशंस फाइंड करते हैं, हम उनके दरमियान के रूट्स फाइंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने 8.4 बेसिक देखी हो तो सिर्फ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किसको कहते हैं, टेंजेंट लाइन, जो भी लाइन आपके पास किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट हो, टच कर रही हो, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और उससे बनने वाला नॉर्मल लाइन, इन दोनों इक्वेशंस चाहिए होती हैं यहाँ पर। इसी तरह टू टेंजेंट्स, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी टू कॉनिक्स, 2 टेंजेंट्स होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी। तो 8.4 क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, तो आपके मॉडल पेपर के थ्रू भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ 8.4 का सेक्शन सी के अंदर, तो इसलिए तुम लोग को 8.4 जो है ना वो काफ़ी हद तक देखना होगा। उम्मीद तो ये है कि 8.4 के ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि सिंपल ईजी हों, छोटे हों, टाइम की ख्याल रखते हुए दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है। तो यकीनन ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनकी लेंथ छोटी हो, जो कि बोर्ड के अंदर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। आपके पास ये सवाल 15 से 20 मिनट ले, बहुत ज़्यादा अगर ले तो 15 से 20 मिनट ले, इससे ऊपर ना ले सके। तो बुक सामने रखें ताकि फिर आपको 8.4 समझने में आसानी रहे। यस, ये आपके सामने है 8.4। यहाँ से 8.4 की वर्किंग स्टार्ट है। ये क्वेश्चन है आपका और बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द लाइन lx plus my plus n equate to 0 and the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। एक लाइन दे दी, उसकी इक्वेशन दे दी हमें lx plus my plus n, और एक एलिप्स की इक्वेशन दे दी। एलिप्स की इक्वेशन से अब आप लोग वाकिफ हैं कि भाई एलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है। हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, इन इस लाइन और इस एलिप्स के कर्व के दरमियान एक लाइन कॉमन है, तो इसका मतलब वो लाइन एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है। उसका अगर कोई भी एक पॉइंट भी कॉमन है तो उसका मतलब ये है कि वो एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है। और हमें प्रूफ करना है, हमारा आंसर ये आना चाहिए ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट के हम सबसे पहले सवाल को देखकर सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो कैसे बनाई जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है। ये आपके सामने नेक्स्ट जो आएगी बेटा, ये डायग्राम आएगी। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। अब इसके सेंटर से मैं एलिप्स को ड्रॉ करूँगा, क्योंकि एलिप्स की जो इक्वेशन है वो छोटी इक्वेशन है और स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो जनाब आपके पास यहाँ सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, ये एक ऐसा एलिप्स बन गया है। अब आपको वो कह रहा है कि इसमें से एक लाइन टेंजेंट है। तो देखिए वो लाइन जो है वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर,
और टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर टच कर रही हो। तो अगर हम बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन देखो एलिप्स के इस पॉइंट पर टच कर रहा है। वो पॉइंट क्या है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जो है वो इक्वेशन इनको प्रूफ करना है। इस इक्वेशन के बराबर हमें इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक एलिप्स का कर्व है, उससे एक लाइन टच हो रही है। तो बेटा हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, ये जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। हम जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को टेंजेंट इस तरीके से होता है, निचला इसको इस तरह समझिए आप, कि कोई भी लाइन किसी भी कर्व पे टच कर रही हो तो उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। लेट सपोज आपके पास एक कर्व है, ये कर्व हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कर्व है, या आप सर्किल भी कंसीडर कर सकते हैं। उस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आ रहा हो, लेट सपोज यहाँ टेंजेंट इस पॉइंट पे टच करके जा रहा हो, इस पॉइंट पे टच करके जा रहा हो, ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टच करके जा रहा हो, ये भी टेंजेंट लाइन हुई। तो टेंजेंट लाइन क्या है, मतलब कि जिस कर्व के किसी एक पॉइंट पर लाइन टच करके जा रही हो। देखो ये टच करने की बात कर रहा हूँ, पास करने की या इंटरसेक्ट करने की बात नहीं कर रहा। तो ये इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, ये टच हो रहा है। तो टच करने वाला कॉन्सेप्ट फिर क्या बताएगा आपको कि ये क्या चीज़ है, ये टेंजेंट लाइन है। तो वो किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट होगा डेफिनेटली, तो वो इस वजह से आपके सामने टेंजेंट लाइन को शो कर रहा है। तो हमारे पास जो बेटा आपके पास एक कर्व है, वो कर्व कौन सा है, एलिप्स का कर्व है। हम क्या करेंगे, हम बहुत आसान काम करेंगे। हम यहाँ से एक काम करते हैं कि हम इस इक्वेशन को ज़रा जनरल फॉर्म में बनाते हैं, मतलब कि हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो हमारा अगला स्टेप यहाँ क्या बनेगा, हमने एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से। और लेट सपोज कि हमारे पास ये डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमने एक अपनी जो कर्व है ना, कर्व एलिप्स का कर्व जो है, उसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में बना दिया, मतलब एलसीएम लेकर उसे फ्रैक्शन से ख़त्म कर दिया। तो सवाल के अंदर हमें दो इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन एलिप्स की गिवन है और एक इक्वेशन लाइन की गिवन है। जो इक्वेशन एलिप्स की गिवन है, जो इक्वेशन एलिप्स की गिवन है वो आपने जनरल फॉर्म में एलसीएम लेकर उसे फ्रैक्शन से ख़त्म कर दिया। और जो इक्वेशन लाइन की गिवन है वो एज इट इज़ लिखी हुई है, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, एल एक्स प्लस एम माइनस एम वाई प्लस एन। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इस दोनों कर्व में एक कॉमन पॉइंट है। तो वो कॉमन पॉइंट होगा तो यकीनन वो लाइन कर्व को टच करती होगी, जब भी वो कॉमन पॉइंट बता रहा है। अगर लाइन टच ना करती हो, लेट सपोज इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना होता, तो बेटा हम फिर ये बात कर रहे होते कि हमारा जो लाइन है, तो यानी जो कर्व है और जो लाइन है, इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते। लेकिन जब दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट हो गया तो इसका मतलब वो लाइन उस कॉमन पॉइंट की वजह से एक दूसरे से टच करती होगी। तो ये टच करना होता है, इसको हम कहते हैं कि लाइन जो हो गया वो कर्व के ऊपर टेंजेंट हो गया, वो कर्व के ऊपर टेंजेंट हो गया। ये समझने वाली बात है, ठीक है, ओके। ये हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर ली, इसको बाकायदा तौर पर आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 1 कंसीडर की जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, लेट्स हम सपोज हम आगे जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। पहले मैं इतना बता दूं कि जितने भी 8.4 के क्वेश्चन हैं तो सबके सब थोड़े बहुत लेंदी हैं लेकिन इजी हैं। तो एक तरफ मैंने जो है वो एलिप्स की इक्वेशन को ज़रा जनरल फॉर्म में लिख दिया, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन की फॉर्म में, जो कि सवाल में मौजूद है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू अलग करेंगे, तो प्लस का lx और प्लस का n दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, माइनस का lx और माइनस का n, मल्टीप्लाई होने वाला m नीचे जाकर डिवाइड हो गया, और lx और n से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दिया ताकि ब्रैकेट के अंदर प्लस शो हो जाए। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हम कंसीडर करेंगे, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसी के आगे ये हाईलाइट कर देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई जनाब। सही है। अब हमारा काम क्या है, सुनिए, इसको इस तरह समझिए कि हमने y की वैल्यू जो बनाई है उस y को सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इक्वेशन नंबर 1 पर, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी या इक्वेशन बन जाएगी x की। तो हमने यही काम किया, हमने y को पुट कर दिया इक्वेशन 1 पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हमने पुट क्या कर दिया, माइनस ब्रैकेट एल एक्स प्लस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये दोनों पर है और ये स्क्वायर माइनस पे भी है, तो पहला काम तो ये होगा कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये पहले काम क्या होगा कि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा। तो हमने यही काम किया, ए स्क्वायर पर, ए स्क्वायर तो बाहर था उसे मिला दिया, सिर्फ एल एक्स प्लस एन के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया और एम के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर अगेन एक स्टेप आ रहा है, बताइए वो कौन सा स्टेप है, वो है एलसीएम का स्टेप। तो अगर हम एम स्क्वायर का एलसीएम ले लें नीचे से, क्योंकि यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एम स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ पर एम स्क्वायर एलसीएम लेते हुए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एम स्क्वायर है, एलसीएम लेते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एम स्क्वायर जाकर वहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब करना ये है कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इस पे लगेगा फॉर्मूला। चले नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या काम करेंगे भाई, एक स्टेप ये बन रहा है कि जो एम स्क्वायर है जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है उसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पास जाकर क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये वाला एम स्क्वायर पहले गौर से देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि ये माइनस स्क्वायर बनने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा यहाँ लग रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये एम स्क्वायर को वहाँ ले जा चुके हैं, हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि एम स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और साथ साथ ए स्क्वायर जाकर हर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर, ज़रा इसको देखिएगा, ये ए स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, ये ए स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, फिर ये ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर एल एन एक्स, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये एल एन एक्स कैसे बना भाई, जब 2ab फॉर्मूला होता है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो, 2ab, तो ये एल एक्स एन होता है, मैंने उसको एल एन एक्स लिख दिया, ये कहीं डेरिवेटिव में नहीं पहुंच जाइएगा। सही है। अच्छा अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एल एन एक्स प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, ऊपर दोनों से x कॉमन आ रहा है तो हमने x को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अंदर बचेगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, हाँ एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। इसको आप ऐसे कंसीडर करिए कि ये कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर बन गया, सही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो क्या काम होगा हमारे पास यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम जो है वो इसको इस तरह देखेंगे, ज़रा अब आप लोग देखें इसको, हमको देखना किस तरीके से, हम इसको इस तरह देखेंगे कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स वेरिएबल की।
देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया, पूरा एक्स का कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये पूरा आपका कांस्टेंट हो गया, ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है ना भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब क्या होगा, जब भी लाइन, ये सुन लीजिए गौर से बात, जब भी लाइन टच करे किसी भी कर्व को, किसी भी सर्किल को, तो बेटा ये बात याद रखा करें, सिंस लाइन टचेस द एलिप्स, अगर लाइन टच कर रही है एलिप्स से, तो हम इस लाइन को, इसके रूट्स को मालूम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये काम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया था, याद होगा आपको, एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, 3.5 के अंदर, जब हम किसी भी रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते थे तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करते थे कि आया के रूट्स रियल हैं, आया के रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला हुआ करता था। बट नॉर्मली यहाँ रूट्स इक्वल होंगे जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। रूट्स इक्वल इस वजह से होंगे, समझने वाली बात क्या है, रूट्स इक्वल इस वजह से होंगे क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि रूट्स इक्वल होने की असल वजह जो है वो ये है बेटा कि आपके पास लाइन टच कर रही है। लाइन किसको टच कर रही है, कर्व को टच कर रही है। तो अगर वो टच कर रही होगी तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, यकीनन वहां डिस्क्रिमिनेंट ये बात बताएगा कि रूट्स आर इक्वल। तो सिंस लाइन टचेस द एलिप्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमने ए कोफिशिएंट कहाँ से निकाला भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कहाँ से निकाला, एक्स का, और सी कांस्टेंट है। इनको उठाकर पुट कर देंगे हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 2a स्क्वायर एल एन का होल स्क्वायर, 4 ए की जगह आ जाएगा, ए की जगह एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, और सी की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब क्या होगा जरा सुनिए, ये दोनों ब्रैकेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें ये जितने भी सवाल है ना 8.4 के, जब भी लाइन टच करेगी, जब भी लाइन टच करेगी किसी भी कर्व को, तो बेटा हम ये वाली बात इक्वल रखेंगे कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी लाइन टच करेगी। ये बात तुम लोग एक्सरसाइज 7.2 में भी पढ़ते सर्कल के अंदर, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने 7.2 रिड्यूस की वजह से पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से ये केस तुम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि जब भी कर्व से लाइन टच करेगी तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के जरिए हम अपनी प्रूफ करदा चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो बेटा आपने यहाँ से देखा कि बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब नॉर्मली हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, आखिर में -4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा पहले एम स्क्वायर बी स्क्वायर ए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये एम बी जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए एल जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए एल जाके आगे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टेप जरा ध्यान में रखिएगा कैसे हो रहा है, जरा देखिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। अब मैं तुम लोग को ये मुश्किल स्टेप का आसान तरीका बता रहा हूँ। जब तुम मल्टीप्लाई करो एम बी और ए एन को, तो ऐसे अरेंज करना कि ए बी पहले लिखो फिर एम एन बाद में लिखो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले आ गया और एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाद में आ गया, ये एम बी ए एन से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से एम बी जब ए बी एम से मल्टीप्लाई होगा तो पहले आएगा ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर मिलने के बाद बन जाएंगे बी फोर, और एम स्क्वायर मिलने के बाद बन जाएंगे एम फोर। देखो जब सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो एम बी जब ए बी एम से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर आ गया और बी और एम की पावर ऐड हो जाएगी। अब ये एम बी दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब ए एल पे आ जाएंगे, ए एल को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए एल को जब ए एन स्क्वायर से करेंगे तो ए की पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी ए फोर, और एल स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ए एल को जब ए बी एम से करेंगे तो ए की पावर ऐड हो जाएगी ए फोर, एल इसी तरह आ जाएगा, एम भी इसी तरह आ जाएगा और बी भी इसी तरह आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई कि -4 अंदर की साइनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेटा मैंने आपको कहा था आप दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो खास तरीके से अरेंज करें कि पहले आपने ए बी लिख दिया, फिर एल एम एन ओ जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपने लिख दिए, ठीक है। अब हम -4 को इन शॉर्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन माइनस में आ जाएगी, फिर ये प्लस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस। इस स्टेप में आकर देखिए, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपका आंसर बन जाता है। क्या होगा इस स्टेप में,
कोई एक ऐसी टर्म मौजूद है आपके पास जो कि हमें कैंसिल होते हुए नज़र आ रही है। बताओ वो कौन सी टर्म मौजूद है जो कि कैंसिल होते हुए नज़र आ रही है जनाब, बताइए। फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो रही है प्लस की वजह से और माइनस की वजह से। वेरी गुड, शाबाश। अब सुनो भाई, ये तीन है, ये तीन बचते हैं आपके पास। इन तीनों में कॉमन देखना है, बहुत ध्यान से कॉमन देखिए। 4 तो कॉमन आ रहा है, हम कह सकते हैं 4 हमारे पास कॉमन है, सही है। फिर देखो इन तीनों में ए स्क्वायर भी कॉमन है, फिर इन तीनों में बी स्क्वायर भी कॉमन है, फिर इन तीनों में एम स्क्वायर भी कॉमन है, लेकिन एन स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो यानी 4 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है और एम स्क्वायर कॉमन है। तो अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर कॉमन आ गए। तो आपके पास बचा क्या, जरा गौर से सुनिएगा। जब यहां से 4 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, तो क्या बचा, माइनस का एन स्क्वायर, जो कि सेकेंड टर्म पे लिखा हुआ है यहाँ पर। जब यहां से 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाहर आए तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर अंदर बच जाएंगे, ये रहे। और यहां से जब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाहर आए तो अंदर क्या बचेंगे, ए स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये पूरी चीज जो कि मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू 0 के पास जाके खत्म हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी थी। ये हमें प्रूफ करने वाली इक्वेशन खुद ब खुद मिल गई जब हमने इसको अपने डिस्क्रिमिनेंट वाले रूट्स के अंदर रखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसमें रूट्स इक्वल थे। तो हमारी प्रूफ डेट की इक्वेशन खुद ब खुद आ गई। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, शाबाश। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फ़ौरन से लें, फ़ौरन से, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इसके पीछे वाली स्लाइड में कि हमने टोटल काम किया क्या, हमने इसमें क्या काम किया ऐसा कि हमें इतना सब कुछ मिला। इसमें थोड़ा सा मैं आपके सामने दोबारा से रिकॉल करूंगा। सवाल बड़ा है, हमें सवाल में एलिप्स की इक्वेशन गिवन थी और लाइन की इक्वेशन गिवन थी। हमने एलिप्स बनाया और लाइन और एलिप्स में एक कॉमन पॉइंट था, तो इसका मतलब वो लाइन उसको टेंजेंट थी। तो बेटा हमने एलिप्स की इक्वेशन को ज़रा इंसानों वाली इक्वेशन बनाया। इंसानों वाली इक्वेशन कैसे बनाई, हमने एलसीएम ले ली और एलसीएम को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। फिर हमने लाइन की इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को अलग किया। अच्छा, यहाँ आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर y को भी अलग कर सकते हो, यहाँ आप x को भी अलग कर सकते हो, लेकिन आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आंसर अभी आपका निकल कर आया है। तो बेटा हमने यहाँ से यही किया, हमने y को अलग कर दिया और y को अलग करने के बाद हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट कर दिया बेटा, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर ये हो गया कि इन शॉर्ट हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनने लग गई कि क्वाड्रेटिक x की बन गई। जाहिर सी बात है, जब y को अलग कर दिया और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो y तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x का वेरिएबल बचेगा जो हमारा इक्वेशन का वेरिएबल होता है। ये a b m n l o ये क्या है, ये सब इक्वेशन लाइन के वेरिएबल्स हैं, मतलब कोफिशिएंट्स कह सकते हो। लेकिन जो आपका असल वेरिएबल है वो बेटा x है। तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दी। ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाकर, इधर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से ताकि आपके लिए काम करना आसान रहे। यहाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब हम जाएंगे आगे, हमने इसको एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी आपके सामने। देखिए ये लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जनाब आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। हमने यहाँ बाकायदा तौर पे बता दिया ए बी सी की वैल्यूज़ क्या है। सिंस लाइन टचेज द एलिप्स तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करेगा, ऐसी बात है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी मौजूद है, उसको उठा के हमने पुट कर दिया, उसे सिंप्लीफाई किया, तो बेटा हमारे पास आखिरी बुनियाद जो आई है वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की आ गई। तो जल्दी से मुझे चैट पे बता दीजिए, सवाल लेंथी है बट इजी है, क्या आप सबको क्लियर है?